सर रिकॉर्ड सिंपल, जी हाँ, सूडो। स्टार्ट कर दिया। तो सीएसएस सिलेक्टर में हम लोगों ने कवर किया है सिंपल सिलेक्टर, जैसे कि सूडो सूडो सिलेक्टर नहीं, वो सिंपल में आएगा। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, सूडो कंबाइन सिलेक्टर। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर किए क्या आपने? नहीं सर, तो मैं नहीं खुद सर। सर सूडो एलिमेंट। सूडो एलिमेंट सूडो क्लास एलिमेंट एलिमेंट और एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट। सिलेक्टर। तो इनमें से हम लोगों ने ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सिर्फ हम लोग सिलेक्टर ही पढ़ते जाएंगे और अगर हम लोग उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, मतलब एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा। उसकी जो पावर है सिलेक्टर की, उससे समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल में क्या क्या होता है? आईडी, क्लास, क्लास, एलिमेंट या टैग या ग्रुपिंग, है ना, एलिमेंट, एट्रीब्यूट, ग्रुप और यूनिवर्सल यूनिवर्सल। ये वाले जो है, ये आपके जो है, ये सिंपल सिलेक्टर आते हैं। अभी कॉम्बिनेटर में जो है चाइल्ड सिलेक्टर, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, ये सिलेक्टर आते हैं। ये थोड़ा सा ना आप लोगों को सोचने पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। अभी आप लोग पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखो। ये वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये कॉम्बिनेटर सिलेक्टर में, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ। चाइल्ड वाला, चिल्ड्रन, तो एक टैग है, मान लेते मेरा पहला एलिमेंट है H1 और H1 के अंदर मैंने एक और एलिमेंट ले लिया है, जैसे कि ये मान लेते हैं B, या H1 के बदले में मैं P ले लेता हूँ, P टैग ज्यादा रिलेवेंट होगा, ऐसा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहली वाली जो एलिमेंट है, ये कौन सी एलिमेंट है? पैराग्राफ है। और ये जो है, ये जो दिया गया है बोल्ड है। बोल्ड। तो ये वाली जो चीज है, जब आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको ये बताना होता है कि जो बाहर वाली एलिमेंट होती है ना, इसे पेरेंट कहेंगे हम लोग, और ये जो अंदर वाली जो एलिमेंट है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? चाइल्ड। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? चाहे कोई भी हो, P नहीं, H1 भी हो, मान लो यहाँ पे अगर आपकी H1 है, मैं VS कोड ओपन कर देता हूँ यहाँ पे सिंपली, लेट्स सी। और कॉम्बिनेटर डॉट CSS, कॉम्बिनेटर डॉट HTML। और एक क्या है, इसका इस्तेमाल भी करेंगे। कैसे करते हैं CSS लिंक? CSS को लिंक कैसे किया जाता है? लिंक और उसका फाइल का नाम। लिंक फाइल का नाम क्या है? अभी हम जो CSS यूज करेंगे वो कॉम्बिनेटर.css। अभी अगर मैंने मान लो H1 ले लिया यहाँ पे और लिखा हेलो, ठीक है, तो हेलो की ये जो H1 एलिमेंट है, इसका पेरेंट कौन दिखाई दे रहा है आपको? कौन सा एलिमेंट पेरेंट है H1 का? बॉडी। बॉडी बॉडी। बॉडी का पेरेंट कौन है अब? हेड नहीं, हेड उसका नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसका उसका मतलब वो उसका भाई हो सकता है वो, क्योंकि एक सेम लाइन पे आ जाएंगे ना, तो सिबलिंग्स में आ जाते हैं वो, मतलब, ठीक है, हेड के बाद में। तो ये HTML उसका पेरेंट है, ऐसा। तो आपको भी अगर इस तरह से लग रहा है, हमें ऐसी सिनेरियोज आते हैं जब कोई कॉम्प्लेक्स UI अगर हम लोग बनाते हैं ना, तो हमें ऐसे सिनेरियो में आता है कि हमें स्पेसिफिकली
और एक सिनेरियो हमने भी किया है और आप लोगों ने भी चेक किया है, लेकिन अभी सिखाने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाला हमने रियल में यूज किया हुआ है। तो हम लोग सीखते हैं, जैसे कि कौन से मैं पहले पिक्चर में पहले ऑलरेडी मैंने आपको नोट्स तो शेयर कर दी है। उस नोट्स में मैंने इजी वे से लिखा हुआ है कि किसे क्या कहेंगे, ज्यादा नहीं है इसमें, सिंपल सिंपल वाली है, वो भी मैं एक बार नोट्स में दिखा देता हूँ। बहुत लोगों के पास नोट्स भी होगी, ग्रुप में भी मैंने डाली हुई है। जो जो लोगों ने पढ़ा है अच्छी बात है, सारे सीएसएस एक जगह पे है तो समझने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी आप लोगों को। कॉम्बिनेटर में सबसे पहले कौन सा होता है? ये कोई भी मतलब डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, हाँ बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। आप सिर्फ यहाँ पे देख के डायग्राम में मुझे बता देना। जनरल सिबलिंग, ठीक है, जनरल सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब क्या होगा? जो एक ही सेम रो में आते हैं, जैसे कि भाई, जो भाई बहन होते हो एक ही लेवल पे आ जाएंगे एक तरह से। तो अभी इसके लिए जो जनरल सिबलिंग सिलेक्टर है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कौन सा साइन है? इसे टिल्डे साइन कहते हैं। और ये कहाँ पे अवेलेबल है? आपके कंप्यूटर पे एस्केप के नीचे एक बटन होता है, वहां पे ये टिल्डे का साइन आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो आपको ये रखना है। सेम पेरेंट के लिए जो मतलब जो सिबलिंग्स रहेंगे उसका ही आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं इसका इस्तेमाल करके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास सेम H1 हेलो वर्ल्ड। अभी आपके पास कितनी H1 है? सेम लेवल पे मैं H1 की बात अब P1 भी कर देता हूँ, मैं P भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे। नाइस। दूसरी भी एक टैग ले लेता हूँ H2। ऑसम। क्या ये सारे सेम लाइन पे है? मतलब सिबलिंग्स है ये, एक के बाद एक के बाद एक है, कोई भी इसका एक दूसरे के साथ कोई पेरेंट चाइल्ड का नहीं है, जस्ट सेम सेम लाइन पे है, ये सेम लाइन में है। अगर ऐसे भी हो तो कोई नहीं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कहने का मतलब है कि हेलो जो है, वर्ड जो है, ये हेलो के अंदर नहीं है, बाहर ही है। अगर ऐसा है, अगर ये सेम सेम जनरेशन में आते हैं, अगर मुझे उसे सिलेक्ट करना है, अगर मुझे H1 सेकंड वाला H1 सिलेक्ट करना है, तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा? सिंपल है, आपको यहाँ पे लिखना है पहला जो H1 है उसके बाद वाला हम लोग सिलेक्ट करेंगे ऐसे। कलर जो है, देखो कलर जो है ये ले लेंगे रेड, से कर देते हैं सेव। और ये जो है इसे करेंगे रन। कौन सा सिलेक्ट हुआ है? सेकंड वाला। तो अभी देखिए हमारे पास सेम तो H1 है, फिर भी उसने सेकंड ही क्यों इस्तेमाल किया? अगर मैंने मान लो ऐसा लिखा कि सेम सेम जनरेशन में जहां पे भी P है उसके बाद वाला H2 सिलेक्ट करें। देखो सेम जनरेशन में जहां पे P है, P के बाद जो है कौन सा H2 है? ऑसम। कौन सा आया? हाँ, लेकिन अगर मुझे ये ऑसम सिलेक्ट करना है यहाँ से, ये H1 से, तो आप कैसे करोगे? तो आप ऐसे लिखोगे कि पहले H1 के बाद दूसरा और H1 है, और उसके बाद टिल्डा दिया मैंने, मतलब जनरेशन लिखते जा रहा हूँ। उसके बाद क्या है तीसरा वाला? पी। P। पी। तो चलो ठीक है, P को मैं सिलेक्ट कर दूंगा ऐसे, तो भी ये करेगा। मतलब आप जैसे ही जनरेट, जितना भी सेम जनरेशन में जो रहेगा वो करेगा। लेकिन जनरेशन अगर इसकी चेंज होगी, मतलब कि अगर कोई नाइस के अंदर है
तो इसे नहीं सिलेक्ट कर पाएगा ये इस तरह से, सेम रेंज में ही होना जरूरी है। ये था आपका जनरल सिबलिंग। फिर उसके बाद इसमें किसी को कंफ्यूजन है कि ये मुझे फर्स्ट वाला नहीं चाहिए, इसका मतलब जो होता है टिल्डा कि फर्स्ट इसे छोड़ के इसके नेक्स्ट वाला जो रहेगा सेम जनरेशन में, ये जो एलिमेंट रहेगा इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को वो सिलेक्ट करेगा, नॉट दिस, इसको सिलेक्ट नहीं करेगा, ये इसके बाद वाला सेम जनरेशन में इसके बाद वाला ये जो एलिमेंट रहेगा इसे सिलेक्ट करेगा। सो दिस इज अ कंबाइन। यहाँ पे अभी एक सिलेक्टर है या बहुत सारे सिलेक्टर है, मतलब एक से ज्यादा सिलेक्टर है। यहाँ पे कितने सिलेक्टर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल सिलेक्टर यूज कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। इसीलिए जब कभी हम लोग मल्टीपल सिलेक्टर यूज करते हैं यानी कंबाइन कर रहे हैं, इसीलिए इस कैटेगरी के सिलेक्टर को कॉम्बिनेटर सिलेक्टर कहा जाता है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक सिनेरियो बता देता हूं और आपको मैंने वो सिखाया भी है, तो शायद जिन्होंने ध्यान दिया है वो बता पाएंगे। जैसे कि एक यूएल है, ये यूएल के अंदर एक एलआई एलिमेंट है, एलआई के अंदर और एक एंकर एलिमेंट है, और आई नीड टू सिलेक्ट दिस। क्या आप लोगों को इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना होगा? तो नेक्स्ट वाला जो आपका एग्जाम्पल है जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ कराया हुआ है। ठीक है, ये वाला स्पेस सिलेक्टर वाला, डिसेंडेंट सिलेक्टर वाला, ये मैंने आपके साथ किया हुआ है। आप कितना भी दूर उसके साथ जा सकते हो। जैसे कि ड्यू ड्यू के बाद जितने भी पी होंगे उनके चाइल्ड जो होंगे, मतलब उसके डिपेंडेंट जितने होंगे वो सारे सिलेक्ट होंगे, जितने भी डिसेंडेंट है वो सारे सिलेक्ट होंगे। जैसे कि मैंने कहा है कि यूएल के अंदर के ऑल एलआई सिलेक्ट हो। क्या कहा? यूएल के अंदर के जो एलआई है, देखो इसे देखो एक बार अच्छे से देखो, ये यूएल है और यूएल के अंदर जितने भी एलआई हो, अभी कितने भी एलआई हो, जैसे कि ये दूसरा एलआई है, एलिमेंट 2 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वो सबको सिलेक्ट करेगा यूएल के अंदर। ये स्पेस वाला है, इसे स्पेस से डिनोट करते हैं। पहले एक स्पेस है, सिंगल स्पेस, गलती से भी अगर 2 स्पेस दोगे तो वो सही से काम नहीं करेगा, सिंगल स्पेस से ही काम करेगा। यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर जो ए है उसे वो सारे ए को सिलेक्ट करे, और उसका जो कलर है मैं कलर दे देता हूँ ब्लू। तो ये किसे सिलेक्ट करेगा, ये बताइए किसे सिलेक्ट करेगा? एंकर टैग को। एंकर टैग को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे सिर्फ ये एलआई को सिलेक्ट करना है, तो मुझे कहाँ तक सिलेक्टर ये लिखना होगा, इस तरह से यूएल एलआई ऐसे। और इसका बैकग्राउंड कलर आप जो देना चाहे आप दे सकते ऐसे। तो आज जो हमने देखे हैं, पहला वाला जो जनरल सिबलिंग सिलेक्टर है और दूसरा जो डिसेंडेंट सिलेक्टर है, ये 2 चीजें हमने देखी है। अभी ये इसका जो इस्तेमाल करके मैं आप लोगों को एक मेन्यू लिस्ट बना के दिखाऊंगा, और अगर आपको मल्टीपल वाली यानी कि ड्रॉप डाउन वाली बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसे नेस्टेड यूएलएलआई कहते हैं, वो बता दूंगा। उसके पहले मुझे बता दीजिए कि इसमें आप लोगों को दोनों जो हमने अभी आज डिस्कस किए हैं जनरल सिबलिंग, इसमें हमने अभी डिस्कस जो किए हैं वो कौन से हैं? जनरल सिबलिंग, ये वाला हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे सिबलिंग, ठीक है, जनरल सिबलिंग। और दूसरा कौन सा था? डिसेंडेंट वाला आपने किया, ठीक है। तो दोनों हमने किए हैं। तो अभी जो हम लोग करेंगे, हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एक मेन्यू बनाएंगे हम लोग, और आप लोग को डिफाइन करना है, आपको बताना है कि हम उस लिस्ट में क्या यूज करेंगे, जनरल सिबलिंग यूज करेंगे या डिसेंडेंट वाला यूज करना ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं आप लोगों को, हाँ बोलिए ना।
सर जनरल सिबलिंग में अगर हमें दोनों H1 लेने हैं, उनका अगर कलर चेंज करना है, हम्म सर एक बार HTML में जाओ क्या? हम्म हम्म सर अभी 12th और 13 लाइन के H1 है, दोनों सिलेक्ट करने हैं। तो वो तो उसके लिए सिंपल की बात है, फिर तो फिर सिंपल से ही काम हो जाएगा, जनरल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, ओके ओके सर। है ना? ऐसे सिंपल से ही काम हो गया, वो कॉम्बिनेशन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट देने वाला हूँ। नेस्टेड ULLI यानी कि जो ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट होती है नेस्टेड, वो वाला मैं आप लोगों को बता दूंगा। सर ते टिल्डेटचं समजलं नाही मला, एकदा सांगता का पुन्हा? काय म्हटलं? सॉरी. जे टिल्डेटचं आहे ना ते H1 नंतर जे सगळ्यात पहिले सांगितलं ते, जनरल सिबलिंग, जनरल सिबलिंग, हा त्याचं एकदा सांगता. जनरल सिबलिंग का आपको एक बार वापस से मैं देख लेता हूँ। ये देखो, जैसे कि आप लोगों के पास सेम सेम सिबलिंग्स है, तो सिबलिंग्स तो आपको पता ही होगा, 1 P2 P3। अगर आपको ये सिबलिंग, पहला सिबलिंग नहीं चाहिए आपको, फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड को आपको सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को, फिर फर्स्ट के बाद टिल्डा लिखना है, एंड देन अगेन जो जिसे सिलेक्ट करना है वो वाला, उसका बैकग्राउंड कलर दे दो, वो आ जाएगा। बस दैट्स इट। देखो सारे आ गए इसके आगे, इस तरह से वो फर्स्ट को छोड़ देगा। अगर मैं और एक कर देता हूँ ऐड, तो देखिए अभी क्या हो रहा है आउटपुट में, देख के बताइए क्या हुआ। थर्ड वन। यस, फर्स्ट सेकंड को इग्नोर करेगा वो, जितना आप उसे बताते जाओगे कि मुझे फर्स्ट नहीं चाहिए, सेकंड नहीं चाहिए, फिर वो थर्ड वाला ले लेगा उसे, ऐसे इस तरह से आप उसे सर लेकिन आपने जब सेकंड लिया था तब दोनों को हुआ था ना बैकग्राउंड में? हाँ दोनों को होगा ना, फर्स्ट छोड़ के बाकी सबको हो जाएगा। ओके यस, ओके सबको सिलेक्ट करेगा वो। ये ओके सिंपल सी भाषा में बोलेंगे तो ये वाली जो है ये फर्स्ट वालों को छोड़ देगा, उसके बाद वाले सारे सबको सिलेक्ट कर देगा वो, ऐसे। सर सिर्फ सेकंड को लेना है तो? हाँ उसके लिए अब बहुत सारे अभी सिलेक्टर है बाकी, जो अभी हमें करना है आगे, एक एक करके सिलेक्टर हम लोग देखेंगे, वैसे तो आपको आइडिया आ जाएगी। nth सिलेक्टर भी है, nth में फंक्शन भी यूज करते हैं हम लोग, जो हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेंगे, तो आपका ये भी डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो अब ये दोनों का कंफ्यूजन है आपको या कुछ डिफिकल्टीज फील हो रही है इसमें? हेलो सर। हम्म, हेलो हाँ समाधान। सर, अगर फर्स्ट पी को अगर लेना है तो सर कैसे? आवाज नहीं आ रहा है, मेरा नेटवर्क खराब है कि अगर फर्स्ट वाला पी लेना है तो कैसा करने का सर? हाँ बाकी क्यों, हाँ उसके लिए भी है। अगर हम लोग लेते हैं तो ये वाला साइन हम लोग बाद में यूज करने वाले हैं, ये वाला, और ये वाला भी साइन यूज करेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा, फिर इस रिवर्स ऑर्डर से आप लोग कर सकते हैं उसे, ओके वो सर। भी करेंगे। और फंक्शन भी है, जैसे कि एन के साथ हम लोग फंक्शन यूज करते हैं, 2-3 CSS के फंक्शन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वहां पे और कमांड आ जाएगी आपको, कोई भी सिलेक्टर आप सिलेक्ट कर पाओगे वैसे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि एक मेन्यू लिस्ट बनानी है जो
नेस्टेड होगी, मतलब एक मेन्यू के अंदर दूसरा वाला मेन्यू, कि बहुत सारे जगह पे आप लोगों ने देखा भी होगा कि मेन्यू के अंदर मेन्यू होते हैं। देखो ऐसे, ये मेन्यू के अंदर वाले मेन्यूज है। बाहर वाले मेन्यू कौन से है? ये वाले, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म, डिस्कवर्स, इनसाइट्स। और चाइल्ड मेन्यू कौन से है आपके? ये वाले चाइल्ड मेन्यू है। पेरेंट मेन्यू कौन से है? इंडस्ट्री। और इंडस्ट्रीज के चाइल्ड मेन्यू कौन से है? ये वाले। ऐसे तो नेस्टेड का मतलब हमेशा होता है एक के अंदर दूसरा, तो उसे कहते हैं नेस्टेड। किसी भी चीज में अगर आप नेस्टेड लूप या कुछ भी पढ़ोगे तो नेस्टेड का मीनिंग होता है कि एक के अंदर दूसरा और भी होगा, इस तरह से। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि नेस्टेड मेन्यू क्या है? एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, ठीक है। तो नेस्टेड मेन्यू करने के लिए मैं आप यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ न्यू क्विकली, नेस्टेड मेन्यू .html। यहाँ पे CSS कर देता हूँ, नेस्टेड मेन्यू .css। पहले मैं बाहर वाला मेन्यू जो है बना लूंगा, UL LI एंटर टैग। और मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, कोर्सेस होम वाला भी ले लेते हैं। मुझे हेल्प करना, क्या करना है इसके साथ थोड़ा सा, मैं यहाँ पे होम भी ले लेता हूँ। होम, कॉन्टैक्ट अस। सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अबाउट अस, प्रोडक्ट्स। और बस इतना काफी है आज के लिए, क्या हाँ और सर। लिखो? ठीक है। मैं इसे रन कर देता हूँ, लेकिन उसके पहले टाइटल लिख देता हूँ, नेस्टेड। कभी कभी टाइपो होता है तो उसे इग्नोर कर लेना, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो फास्ट में टाइप करता हूँ तो बाद में करेक्ट नहीं नो करता मैं। प्रॉब्लम सर। ठीक है, थोड़ा सा संभाल लो। ओपन विथ लाइव सर्वर। अभी ये कैसे दिखाई दे रहा है? हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है या वर्टिकल? वर्टिकल। वर्टिकल, वर्टिकल। तो हमें इसे मेन्यू के लिए क्या करना होगा? इसे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल करना होगा। तो हॉरिजॉन्टल करने के लिए मुझे बताइए क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना है। अभी सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है, किस चीज को सिलेक्ट करना है? यूएल और उसके अंदर जितनी भी ULLI। एलआई है, यूएल के अंदर जितनी भी एलआई है उन सबको सिलेक्ट करना है। और क्या करना है? उसे प्लेन लाइन। प्लॉट। फ्लोट लेफ्ट करना। मैंने कैसे सिलेक्ट किया? अभी यहाँ पे मैंने कौन सा सिलेक्टर यूज किया है? डिसेंडेंट। हाँ, कॉम्बिनेटर कैटेगरी है जो उसके अंदर का मैंने डिसेंडेंट किया। जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये हॉरिजॉन्टल हो गया है? यस। हाँ। अभी तर आपण हे डिस्प्ले इनलाईन ने पण करू शकतो ना? हाँ, डिस्प्ले इनलाइन करू शकतो, पण नंतर मॅनेज करायला थोडासा डिफिकल्टी होऊ शकतो। ठीक है। ओके। उसके बाद, क्योंकि अगर इनलाइन करेंगे ना तो उसके बॉक्स नहीं दे सकते हम लोग, उसे साइज नहीं दे पाएंगे। जैसे कि अभी मान लेते हैं मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, एक बटन बना लेते हैं, इसका रेड कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड का। तो देखिए एक आ गया है रेड कलर। इनलाइन से उसे नहीं दे पाएंगे हम लोग, बॉक्स नहीं दे पाएंगे। इसकी जो हाइट होगी बटन की, लगभग मैं 40 पिक्सल रखता हूँ, या आप जो बोलोगे वो रखूंगा मैं। ठीक है ना? और हर बटन की विड्थ कितनी रखनी है? विड्थ कितनी रखनी है? बटन्स की विड्थ कितनी रखनी है? 150 पिक्सल रखें? देखो, चलिए या और बड़ा करो इसे। अगर आप इसे फ्लोट राइट भी करो बोलोगे तो भी राइट होगा, क्योंकि आपके पास आज स्पेस बड़ा है। क्या बोलते हो? लेफ्ट ही रखो? लेफ्ट ही रखो सर। लेफ्ट ही रख देते। यस सर। देखो, अभी ये मुझे बुलेट्स हटाने हैं,
तो इसकी जो प्रॉपर्टी है जैसे कि लिस्ट की सीएसएस प्रॉपर्टी है वो भी हम लोग आगे कवर कर लेंगे। लिस्ट हेलो। स्टाइल, हाँ स्टाइल type. हेलो हाँ बोलो ना, सर, किसी एक बटन को स्पेस नहीं दे सकते? क्या हुआ सॉरी? मतलब कि आपने स्पेस जो दिया बीच में, वो सारे बटन में आ गया ना स्पेस, तो किसी एक बटन को हमें स्पेस देना रहेगा, तो कैसे करेंगे? अभी तो मैंने उसे सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है, अभी मैंने पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट नहीं किया है। आप उसे पर्टिकुलरली सिलेक्ट कीजिए और उसे स्पेस दे दीजिए। उसे पर्टिकुलर एरिया से सिलेक्ट कर सकते हैं आप एक सिलेक्टर यूज करके, लेकिन मैंने उसे सिलेक्ट नहीं किया जब ना। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बॉर्डर देनी है तो एक पर्टिकुलर एक को भी बॉर्डर दे सकते हो, ठीक है। तो ये भी बन गया। स्पेस नहीं दिया मैंने अभी, उसको उसकी सिर्फ हाइट विड्थ डिसाइड की है। तो इसे अभी क्या करना है, इसे सेंटर में लेके आना है हॉरिजॉन्टली। तो क्या करना होगा इसे? Line item. लाइन हाइट, इसको लाइन हाइट से हम लोग जो वर्टिकल है उसे लाइन हाइट से लेके आ जाते हैं सेंटर में, और हॉरिजॉन्टली जो लाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक्स्ट्रा लाइन। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं इसे, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया। अभी जो मार्जिन जो है, मार्जिन डाल देते हैं इसमें, मार्जिन लेफ्ट डाल देते हैं 5 पिक्सल की, ताकि आप लोगों को थोड़ा उस बटन्स में गैप दिखाई दे ऐसे, ठीक है। अभी आपका शिवानंद क्वेश्चन था कि ये सब कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, तो आप पर्टिकुलर यूएलएलआई का इस्तेमाल करके या एक ऐसा सिलेक्टर है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो उसे, और उसी को ही आप एक्टिव कर सकते हो। या तो फिर सिंपल चीज है कि आप एक क्लास ले लो और उसे इम्प्लीमेंट कर दो, वो ज्यादा बेटर तरीका होगा उसके लिए। एक बटन स्पेस डाल के देखिए ना उसमें, तो किसी एक बटन को स्पेस करिए ना। आप दे सकते हैं, आप उसे क्लास लगा के भी दे सकते हैं और सिलेक्टर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप नेस्टेड कर लेते हैं इसका। तो ये है आपका नॉर्मल पेरेंट वाला। अभी चाइल्ड क्या बनाएंगे, चाइल्ड के अंदर क्या होना चाहिए? अभी सर कोर्सेज के अंदर कौन से कोर्सेज होंगे जिसके अंदर जैसे ही मैं माउस ओवर लेके जाऊंगा तो इसकी जो लिस्ट है उसकी जो चाइल्ड है वो नीचे दिखाई देने चाहिए, बराबर? Yes, sir. तो मुझे तो पहले इसमें होवर इफेक्ट लगाता है, तो मैं इस पे ULLI कोलन और लगा देता हूँ होवर इफेक्ट, जो ये भी एक सिलेक्टर है। होवर करते हैं, होवर तो कर दिया, चलो इसका क्या बैकग्राउंड कलर चेंज करना है? Yes, sir. बैकग्राउंड कलर क्या करें बताइए? एक्वा Green. ग्रे कर देते हैं, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और इसका कलर जो है वो क्या करेंगे? Red. नहीं अभी रेड है ना ऑलरेडी, मैं इसे ग्रे व्हाइट करने की कोशिश कर देता हूँ ऐसे। अभी ये वाला जो है लिंक का, हमें लिंक को सिलेक्ट करके उसका डेकोरेशन और उसका टेक्स्ट स्टाइल जो है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आज हमें ये देखना है कि इसके ऊपर जैसे ही होवर करूंगा तो नीचे जो है चाइल्ड आना चाहिए। तो चाइल्ड लिस्ट बनाने के लिए आप बाहर ना, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि पहले बाहर एक लिस्ट बनाइए ऐसे, यूएल शुरुआत में नए हो इसलिए। अब ये कोर्सेज के लिए बना रहा हूँ मैं, तो कोर्सेज जो है मुझे बताइए कि कोर्सेज में कौन से कोर्सेज रखूँ यहाँ पे, ऐसे रखूँ फ्रंट एंड बैकएंड इसे हमें बटन भी लेना है, जैसे कि एंकर भी देना होगा आगे चल के, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये, जैसे कि फ्रंट एंड, बैक एंड, टेस्टर टेस्टिंग ऑटोमेशन, बस, और एक फुल स्टैक ले लेते हैं। बैकग्राउंड जिसका नॉइज है वो म्यूट पे रहे। फुल स्टैक
इसे करते हैं सेव हम लोग। अभी इसे हम लोग अगर देखें तो इस हिसाब से ये एक ही लाइन में आया है एज ऑफ नाउ। मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ क्योंकि इसका रीजन मुझे पता है क्या है ना। ये मैंने यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है ना इसे, इसके लिए वो नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो BR डाल देता हूँ। ये बाहर दिखाना है मुझे आप लोगों को, तो ये हॉरिजॉन्टली आ चुके हैं नीचे वाले जो है वो, ठीक है। लेकिन ये मुझे कहाँ पे चाहिए और कब चाहिए? कोर्सेस के कोर्सेस के अंदर Process में। चाहिए। तो मैं ये BR भी नहीं डालूंगा, मैं सीधा क्या करूंगा यहाँ पे, ये जो ULLI मैंने बनाई है ये वाली किसके अंदर चाहिए वापस से बताओ? कोर्सेस के अंदर। Process कोर्सेस के अंदर। तो मैं कोर्सेस के अंदर चले आता हूँ और यहाँ पे वो चीज डाल देता हूँ, इसे कर दिया सेव, ठीक है। तो देखो क्या ये पहले से दिखाई देंगे, गायब तो है नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। कोर्सेस के अंदर आए लेकिन ये गायब है क्या? पहले से दिखाई दे रहे हैं सारे। हमें क्या चाहिए, ऐसे ही चाहिए या माउस होवर करने के बाद ये लिस्ट नीचे आनी चाहिए? क्या लगता है आप? माउस ऊपर करने के बाद किसी भी एलिमेंट को गायब करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? डिस्प्ले हिडन चलो, कोई भी मतलब व्हाटएवर, वो विजिबिलिटी दोनों भी हिडन। दोनों भी ठीक है, ओके ठीक है। अभी लेकिन मुझे आई नीड टू से कि कैसे करूं, मतलब मुझे कौन से एरिया को सिलेक्ट करना है ये बताओ मुझे, कौन से ULLI को। अगर मैंने मान लो मैंने कहा कि हे UL एंड LI, सिर्फ ULLI को सिलेक्ट किया और मैंने अगर कहा कि डिस्प्ले नन, तो क्या होगा बता दे मुझे आपके सामने, क्या हुआ? ऑल ULLI पूरा एम्प्टी। हाँ मैंने वैसे ही बोला है कि जितने भी ULLI है वो सारा ऐसा चाहिए हमें। नो नहीं, मुझे क्या बोलना होगा, ULLI के अंदर जितने, अंदर मतलब चाइल्ड, ULLI के अंदर जितने भी ऐसे, ये वाला चाइल्ड, ये वाला जो सिलेक्टर है चिल्ड्रन, ULLI के चिल्ड्रन, ULLI के चिल्ड्रन जो हो वो डिस्प्ले नन हो। क्या हुआ आपको? ULLI के अंदर के जो ULLI है वो दिखाई दे रहे हैं क्या? नो ये जो सिलेक्टर है इस सिलेक्टर को कहा जाता है चिल्ड्रन, यानी वो उसी को सिलेक्ट करते हैं जो पेरेंट के चिल्ड्रन हो, उनको ही सिलेक्ट करेंगे, वो सबको नहीं। अगर मैंने ये हटा दिया तो क्या हो रहा है ना। तो मैंने क्या बोला कि ULLI के अंदर अभी चिल्ड्रन कैसे हो गए, चिल्ड्रन कैसे हो गए, सच में वो चिल्ड्रन है क्या? देख के मुझे बताओ, इसमें यस आइए सर। और बताइए। ये UL पेरेंट है, ये LI पेरेंट है, और इस LI के अंदर ये UL है और ये LI है, मतलब ये जो है ना ये चिल्ड्रन कौन से LI के चिल्ड्रन है? कोर्सेस वाले LI के चिल्ड्रन। हाँ सर। तो हमने क्या कहा उन लोगों को, हमने क्या सोचा कि जो ULLI के अंदर के जो चिल्ड्रन है ना उनका डिस्प्ले नन किया जाए, लेकिन अभी उनको दिखाना भी है, कौन से कंडीशन पे दिखाना है बताओ? पर ओवर पे ओवर पे दिखाना है, चलो ठीक है। ULLI पेरेंट वाले ही है ये। यस यहाँ पे यस सर। यहाँ पे जब होवर हो, ठीक है, यहाँ पे जब होवर हो तो क्या करना है? चिल्ड्रन वाला दिखाना है। हम्म, तो इसके जो UL और LI हो वो क्या करना पड़ेगा हमें? कोई बता सकता है कि हमें क्या करना होगा? डिस्प्ले डिस्प्ले ब्लॉक ठीक है भाई। अभी आप लोगों को ज्यादा तो नहीं हुआ ना, मतलब ये सिलेक्टर